नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दशा माता का व्रत कब किया जाता है, यह व्रत क्यों किया जाता है और 2025 में यह व्रत कब किया जाएगा। व्रत की पूजा विधि क्या होगी, पूजन सामग्री इस व्रत में क्या क्या इस्तेमाल की जाती है और इस व्रत के सभी नियमों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2025 में दशा माता का व्रत कब किया जाना है। दोस्तों, दशा माता का व्रत होली के 10वें दिन किया जाता है, यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन यह व्रत किया जाता है। 2025 में यह व्रत 24 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा। दशमी तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 5:39 पर होगी और इसका समापन 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 पर होगा। चलिए अब जान लेते हैं इस व्रत के नियमों के बारे में कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम है इस व्रत के, जो अगर हम फॉलो ना करेंगे तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। सबसे पहला सबसे बड़ा नियम यह है दोस्तों इस पूजा का कि जब तक हम दशा माता के दिन दशा माता की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम घर में से किसी को कोई भी चीज़ नहीं देते हैं। अगर पड़ोसी कोई चीज़ मांगने आए या किसी को हमें कुछ भी देना हो तो कम से कम पूजा तक का इंतज़ार करना चाहिए। पूजा हो जाए उसके बाद किसी को आप कुछ भी दे सकते हैं। पूजन सामग्री हमें एक दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम दशा माता के दिन सुबह कुछ भी सामग्री खरीदने जाएंगे तो हमको पैसे देना पड़ेंगे। तो दोस्तों, पूजा से पहले हमें किसी को भी कुछ भी नहीं देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर हम पूजा करने मंदिर गए हैं तो मंदिर में भी जब तक हमारी दशा माता की पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है, हमसे कोई कहानी की पुस्तक मांगे, फूल मांगे, थाली में से कुछ भी मांगे, अगर कोई माचिस भी मांगता है कि हमें माचिस चाहिए, आपसे ज़रा माचिस दे दो, तो आपको माचिस तक भी पूजा से पहले किसी को नहीं देना है। कुछ भी आपको नहीं देना है अपने घर से जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है, आप पूजा करके नहीं निकल जाते हैं मंदिर से। और इसका दूसरा सबसे बड़ा नियम यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें मुंह से बोलना नहीं होता है। आपको किसी से कुछ मांगना है, कुछ चाहिए तो आप इशारों में बोलिए, मुंह से बात नहीं करनी होती है। भोजन शुरू करने से लेकर भोजन करके हाथ धो के उठने तक एकदम मौन रहकर ही व्रत का पारण किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि दशा माता माता पार्वती का ही स्वरूप है। जब हम पूजा के लिए पाना लाते हैं, इसमें सभी चीज़ें आती हैं, तो दशा माता की तस्वीर आती है, उसमें पीपल के वृक्ष के पास उस तस्वीर को रखकर पूजा करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस पूजा के लिए आवश्यक पूजन सामग्री क्या होती है। तो दोस्तों, शीतला माता को जो पूजन सामग्री लगती है वही सारी पूजन सामग्री हमें इस पूजा में भी लगती है। चने की दाल या चने भिगो देना है आपको काले, वो आपको लेकर जाना है ज़रूर से। ऐपन और दही, ये सभी चीज़ें आपको लेकर जाना है। इसके अलावा माता के लिए आपको श्रृंगार का सामान लेके जाना है। तो ये पाना है जिसमें माता की तस्वीर भी आती है। पाने में हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, मंगलसूत्र, बिछिया, चूड़ी वगैरह आते हैं। अलग से चुनरी मंगाना है, मेहंदी मंगा लेना है आपको, चूड़ी वगैरह मंगा लेनी है, कच्चा सूत मंगाना है क्योंकि इससे हम फेरे लगाते हैं, और घी का दीपक ले जाना है आपको पूजन के लिए। कुछ खड़ा अनाज लेकर जाना है क्योंकि खड़े अनाज को ले जाकर हम मंदिर के बाहर बोते हैं, क्योंकि दशा माता की पूजा घर की स्थिति को सुधारने के लिए की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब हम खड़ा अनाज बोते हैं तो जैसे जैसे अनाज में ग्रोथ होती है, जिस प्रकार से अनाज में ग्रोथ होती है उस प्रकार से हमारे घर के धन धान्य में, हमारे पैसों में बरकत होती है। तो खड़े अनाज में आप चने, खड़ी मूंग या फिर गेहूँ कुछ भी ले जा सकते हैं, चावल भी ले जा सकते हैं। फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, अपनी माचिस और कहानी पढ़ने के लिए पोथी, या फिर आप चाहें तो अपने मोबाइल से कहानी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है कहानी। दशा माता का गड़ा या तो आप मार्केट से मंगा लें, मार्केट में बना बनाया मिलता है 10 गांठ वाला, या फिर आप कच्चा सूत जो आपने मंगाया है उसमें से बना सकते हैं। प्रसाद बनाना है आपको। प्रसाद में आपको बनाना है 10 पूड़ियाँ, 10 गुलगुले यानी कि गोल गोल बरगदे टाइप के, और थोड़ा सा हलवा, नारियल और कुछ सिक्के लेकर जाना है आपको। और पूजा के लिए आपको अच्छे से तैयार होकर जाना है अगर आप सुहागन हैं, क्योंकि जिस रूप में हम माता की पूजा करते हैं उसी में बढ़ोतरी करती है माता, हमें वैसा ही आशीर्वाद देती हैं। तो पान के साथ आपको सुपारी भी रखना है, क्योंकि पान सुपारी से हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। 1 लोटा जल ले जाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कुछ भी भूल जाएं तो अपने घर से ही आपको लेकर आना है, आप ना किसी को दें और ना किसी से लें। इस पूजा में फल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति है तो आप ले जाकर चढ़ा सकते हैं। चलिए अब आ गए हैं मंदिर में। तो मंदिर में पीपल का वृक्ष, तो पीपल के वृक्ष के पास हमने इस तरह से पान सुपारी की स्थापना कर दी है गणेश जी के रूप में। और दोस्तों, ये दशा माता का व्रत है तो दशा सुधारने के लिए है, तो आप मेहंदी महावर ज़रूर लगा कर जाएं।
तो इस तरह से हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है और यहाँ पर हमको दीपक भी रखना है, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर की जाती है। तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे को हमें कुछ भी नहीं देना है जब तक हमारी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। और ये जो सामग्री है, जो पाना हमने मंगाया है, इसमें आई है दशा माता की फ़ोटो। तो सभी सामग्री जो इसमें श्रृंगार की सामग्री है, हम ये मान लेते हैं कि ऐसे के ऐसे ही हमने चढ़ा दी है, क्योंकि वो फ़ोटो हम अकेले रखते हैं तो फ़ोटो गिर जाती है। तो सामग्री के सहित ही हमने दशा माता को इस तरह से विराजमान कर दिया है। और हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल सभी चीज़ें हम अलग से रख कर आए हैं थाली में, तो हम अलग से चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले जो हमने गणेश जी विराजमान किए हैं, उनको हम थोड़ा सा जल और हल्दी कुमकुम अर्पित कर देंगे, वो शूट नहीं हुआ है। उसके बाद हमें दीपक की पूजा करनी है, तो दीपक की पूजा करेंगे हम हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सभी चीज़ें चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। ये मैं आपको गणेश जी की पूजा फिर से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, पुष्प वगैरह मैंने नहीं चढ़ाए थे तो मैंने चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद हम दशा माता की पूजा करेंगे, जो कि हमारे सामने बैठी हैं फ़ोटो के रूप में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। तो जल हमें पीपल के वृक्ष में भी अर्पित करना है और दशा माता को भी हमें थोड़े से छींटे देने हैं। आप चाहें तो जल में गंगा जल मिला सकते हैं, शुद्ध जल आप लेकर आइए। उसके बाद हमें माता को हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल थोड़ा सा चढ़ाना है। फिर हम दही अर्पित करेंगे, चने की दाल और जो लेपन वगैरह हम लेके आए हैं, वो सभी चीज़ें हमें माता को चढ़ा देनी है। दशा माता की पूजा हम जितने विस्तार से, जितने विधि विधान से, जितनी सामग्री के साथ करते हैं, ऐसा माना जाता है कि दशा माता हमें उतना ही अधिक आशीर्वाद देती हैं, उतने ही हमारे घर की जो आय है उसमें वृद्धि करती हैं, हमारे कारोबार में वृद्धि करती हैं माता। और अब पीपल के वृक्ष की हमें पूजा करनी है, तो उसमें हम 10-10 बिंदियाँ लगा देंगे, 10 हल्दी की, 10 कुमकुम की, 10 सिंदूर की, 10 मेहंदी की, क्योंकि दशा माता है 10 बिंदियाँ लगानी है। तो जो भी हम सामग्रियाँ लाए हैं सभी की आपको 10-10 बिंदियाँ लगा देनी है। अगर आप काजल लेकर गए हैं तो काजल की भी 10 बिंदियाँ लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बिंदियाँ जो है वो श्रृंगार के रूप में लगाई जाती हैं। काजल भले ही काला माना जाता है, लेकिन ये श्रृंगार की वस्तु माना जाता है, इसलिए काजल की बिंदियाँ हम लगा सकते हैं। इसके बाद अपन धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप लेकर गए हैं वो लगा देनी है। पीपल के पेड़ पर भी आप चने की दाल, लेपन और दही चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा मात्रा में ना चढ़ाएं ताकि पेड़ को कोई क्षति ना पहुँचे, खराबी ना हो कुछ। और इस प्रकार से हमें प्रसाद चढ़ा देना है। 10 पूड़ियाँ, 5 पूड़ी के ऊपर 5 गुलगुले और थोड़ा सा हलवा रखना है, और अगले 5 पूड़ियों के ऊपर फिर से 5 गुलगुले और थोड़ा सा हलवा रखना है। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने पेड़ पर चढ़ाया थोड़ा सा दही, ये मैं चढ़ा रही हूँ चने की दाल, और अब मैं चढ़ाऊँगी लेपन। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। और ये नारियल है, तो नारियल के ऊपर सिक्का रखकर हम रखेंगे, नारियल के ऊपर थोड़ा सा टीका लगा दीजिएगा कुमकुम का। और अब हमको पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाना है। तो जो कच्चा सूत है उसका हम थोड़ा सा टुकड़ा किसी धागे में अटका देंगे कहीं पर, और इस प्रकार से हमें 10 परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा लगाने के बाद जितना भी कच्चा सूत बच जाता है उसको आपको तोड़कर नहीं लाना है, बल्कि वहीं पीपल के पेड़ पर आपको अटका देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पीपल के पेड़ के ऊपर हाथे लगाने होते हैं, 10 हाथे लगाना है। तो लेपन से हाथे लगाना होते हैं, तो लेपन आप थोड़ा सा ज़्यादा बना कर लाइएगा। तो ये देखिए, लेपन हम दोनों हाथों में लगाएंगे और उससे 10 हाथे बनाएंगे। लेपन सुन लीजिए कि कैसे बनाना होता है। चावल को हमें रात को भिगोना होता है, और जब वो सुबह फूल जाते हैं तो उनको हमको बारीक पीस कर उसमें हल्दी मिलानी होती है, थोड़ा सा पतला बनता है। और अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। चावल के आटे में हल्दी मिला लीजिए और पानी मिला लीजिए, तो लेपन तैयार हो जाता है। हल्दी आपको थोड़ी ज़्यादा ही मिलानी है, ताकि जो लेपन है वो एकदम पीला बने और हाथे भी सुंदर दिखें इसके। लेपन से हाथे घर पर भी जाकर बनाए जाते हैं। जब हम पूजा करके जाते हैं तो लेपन थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं, आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मंदिर में भी हमें पूजा करनी है। और मंदिर में अगर शंकर जी की प्रतिमा है तो उनको भी ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, तो उनको भी चढ़ाना होती हैं। और फिर घर जाकर हमें दरवाजे पर हाथे लगाना होते हैं, पीपल के वृक्ष में भी हाथे लगाना होते हैं। तो लेपन आप थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाएं। तो बस इस प्रकार से आपको 10 हाथे लगाना है। और अब हमें क्या करना है कि हाथे लगाने के बाद बीचों बीच स्वास्तिक बना देना है। बस हाथे लगाने के बाद पीपल के पेड़ के इस प्रकार से थोड़ा चरण स्पर्श कर लें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। और अब ये जब हम पूजन कर लेते हैं दशा माता का, तो उसके बाद हमें अपना नया गड़ा जो हम मार्केट से लाए हैं या हमने बनाया है, और पुराना गड़ा दोनों माता जी के पास रखने होते हैं।
और फिर जब पीपल में हम हाथे वगैरह लगा लेते हैं उसके बाद हमें नया गड़ा पहनना होता है। 10 गांठ पहले से लगी होती हैं। आप ये मत समझिएगा कि 9 लगाना है और 10वीं पहनते टाइम जो गांठ होती है वो लगेगी, नहीं। 10 गांठ वाला ही गड़ा बनाया जाता है और फिर उसको पहना जाता है। जो नारियल हमने चढ़ाया था दशा माता के पास उसको हमको धरवा लेना है और थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से माता जी को चढ़ा देना है, बाकी हम अपने घर ले जाएंगे। अब इसके बाद हमें कहानी पढ़नी है, तो ये है पुस्तक। आप चाहें तो कहानी पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी कहानी अवेलेबल है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आरती घुमा दीजिएगा। अगर आपकी पुस्तक में दशा माता की आरती है तो वो गाकर आप आरती कर सकते हैं। मेरी पुस्तक में है तो बस हम लोग आरती गाकर आरती कर रहे हैं। इसके बाद आपको कपूर जलाना है और आरती ठंडी करके माता जी को और पीपल के वृक्ष को आपको आरती देना है, भगवान को आरती देना है। इस प्रकार से हमको पूजन करना है। इसमें एक चीज़ रह गई है दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी बड़ी पूजा करते हैं तो उसमें हवन वगैरह करते हैं। अगर आपके पास हवन करने की सुविधा हो कि आप मंदिर जाकर छोटा सा हवन कर सकते हैं, अग्नि आपकी तैयार हो सकती है, तो आप कुछ अग्नि लेकर जाएं और वहाँ आप हवन कीजिएगा। बहुत अच्छा माना जाता है ऐसा करना, जो आपको आरती के पहले करना है हवन, कथा के बाद और आरती के पहले। अभी पीपल के वृक्ष की छाल निकाल रहे हैं हम। छाल निकालनी होती है, कहते हैं ये सोना होता है और जितनी बड़ी छाल हमारे हाथ में आती है उतना हमारा फ़ायदा होता है, ऐसा माना जाता है। और जो छाल है उसको या तो छोटी उंगली से निकालते हैं या फिर सिक्के से निकाल सकते हैं, अगर आपसे छोटी उंगली से ना निकले। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो गई है। दशा माता से थोड़ा सा सुहाग ले लें। दशा माता को बिंदी लगाकर अपने माथे पर और मांग पर लगाएं सिंदूर को, और दशा माता से क्षमा मांगे कि माता हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमको क्षमा कीजिएगा और हमारे घर की परिस्थिति को अच्छा कीजिएगा, हमारे घर की दशा सुधारिएगा। उसके बाद मंदिर के बाहर 5 पत्थरों की पूजा करनी होती है। उनको आप थोड़ा सा जल से स्नान कराएं। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल और चने की दाल, दही, लेपन सभी चीज़ें हमको इनको चढ़ाना होती है। और यहाँ पर हमको खड़ा अनाज बोना होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप मंदिर में जो पानी लेकर गए हैं आपको वो पूरा ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि पानी की ज़रूरत लगती है बाद में। तो यहाँ पर हम पानी से पहले थोड़ा सा गीला करेंगे अनाज बोने के लिए। फिर हम यहाँ पर जो भी अनाज लाए हैं, आप खड़ी मूंग, गेहूँ या चने, वो बो देंगे और फिर से हम थोड़ा सा पानी सींचेंगे इसके ऊपर। जहाँ हमने अनाज बोया है वहाँ भी हम भूमि पूजन कर देंगे। इस प्रकार से हमने खेती कर ली कि हमारे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, सुख समृद्धि रहे। इस प्रकार से हमको वहाँ पर थोड़े से पैर पड़ लेना है, चरण स्पर्श करना है। और मंदिर में अगर शंकर भगवान की प्रतिमा है या दूसरे जो भी भगवान हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें शंकर जी को भी चढ़ाई जाती हैं। बस फिर घर जाकर आपको इस प्रकार से अपने दरवाजे के दोनों तरफ हाथे लगाना है। 5 हाथे एक तरफ, 5 हाथे एक तरफ, और उसके बाद ही आपको अंदर जाना होता है। मंदिर से आप लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर ज़रूर लाएं और जब अंदर जाएं घर के तो अपने पूरे घर में उस जल को छिड़कें। बस दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरी पूजा करनी है। मैंने आपको पूरे नियमों सहित पूजा विधि बता दी है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको किस प्रकार से क्या क्या करना है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दशा माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।